हाय, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम कनेक्शन पर। तो एक दिन सुबह सुबह क्या हुआ कि मैं अपने घर के कामों में बिज़ी थी और आव्या ने क्या किया कि वो जाके बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और नॉक करके बोलने लगी पॉटी पॉटी। अब उस टाइम पे मैं शायद अपने किसी काम में बिज़ी थी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये ऐसे क्यों कर रही है। तो मैं उसको वहाँ से अपने पास लेकर आ गई। जैसे ही मैं अपने पास लेकर आई उसको, तो आव्या वापस दौड़ कर जाती है दरवाजे के पास बाथरूम के, और वहाँ जाके फिर से नॉक करके बोलती है मम्मा पॉटी। उस टाइम मुझे समझ में आया कि इसको पॉटी आई है, उसका टाइम हो रहा था पॉटी का। तो वो उसको पॉटी आई थी और वो इस कॉन्सेप्ट को समझ चुकी थी कि जब मुझे पॉटी आएगी तो मुझे बाथरूम में जाना है पॉटी करने के लिए। उस टाइम पे आव्या थी 14 मंथ की, और उस टाइम के बाद आव्या को ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई थी। और आव्या ने उसके बाद कभी भी पैंट में पॉटी नहीं की। जब भी उसको पॉटी आती थी वो मुझे बता देती थी हमेशा कि मुझे पॉटी आई है, मुझे बाथरूम में लेकर चलो। तो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि मैंने आव्या को पॉटी ट्रेनिंग कैसे दी, कब से स्टार्ट करी, और आव्या को ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने क्या किया। तो उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉटी ट्रेनिंग की सही एज क्या होती है। तो वैसे तो इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको कब पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है बच्चे को, लेकिन एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इज़ ऑलवेज़ बेटर, क्योंकि बच्चों को आप जितना जल्दी चीज़ें सिखाएंगे उतना आपको मेहनत कम करनी पड़ती है कोई भी चीज़ सिखाने के लिए। तो कुछ पेरेंट्स 4-5 मंथ में इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, कुछ पेरेंट्स जब बच्चे बैठने लग जाते हैं उस टाइम पे स्टार्ट करते हैं, और कुछ पेरेंट्स काफ़ी लेट स्टार्ट करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है। तो मैंने आव्या की पॉटी ट्रेनिंग जब स्टार्ट की थी, तो आव्या ने जब बैठना शुरू कर दिया था, जब वो विदाउट सपोर्ट अच्छे से बैठने लगी थी, और वो 7 मंथ की थी। तो क्या होता है कि बच्चे हमेशा जब भी पॉटी करने वाले होते हैं तो बच्चे अपने जेस्चर से हमको समझा देते हैं, हमको साइंस देते हैं कुछ। जैसे कि अगर बच्चे को पॉटी आई है तो या तो वो कुछ भी खेल रहा होगा तो वो सारी चीज़ें छोड़कर और एकदम से ऐसे खड़ा हो जाएगा। उसके फेस के एक्सप्रेशन से हमें समझ आ जाता है कि इसको पॉटी आई है, या फिर थोड़ा ज़ोर लगाने लग जाते हैं, या फिर उनका फेस रेड हो जाता है, या फिर कई बार क्या होता है कि बच्चे इस पोजीशन में पॉटी करते हैं, उस पोजीशन में बैठ जाते हैं और फिर ज़ोर लगाने लग जाते हैं। तो बच्चे कुछ साइंस ज़रूर देते हैं, और ये साइंस को पकड़ने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो ये साइंस आपको बहुत आसानी से बहुत जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही बच्चा आपको साइंस देता है कि वो पॉटी करने वाला है, आप फटाफट भागकर उसको बाथरूम में लेकर जाइएगा। अब पेरेंट्स क्या करते हैं कि जैसे बच्चे को पॉटी आने वाली होती है, उनको समझ आ जाता है कि बच्चा पॉटी करने वाला है, लेकिन वो क्या करते हैं कि चलो पैंट में कर रहा है कर लेने देते हैं, उसके बाद हम उसको साफ़ करा देंगे। डायपर में कर रहा है कर लेने देते हैं उसको, उसके बाद हम उसको साफ़ करा देते हैं। अगर आप ये वाली चीज़ करोगे कि जैसे ही बच्चे को पॉटी आई है उसको आप भाग के बाथरूम में लेकर जाओगे, तो बच्चे के मन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जब मुझे पॉटी करनी होती है तो मुझे मम्मा बाथरूम में लेकर जाती है। इसका मतलब कि जब भी पॉटी आती है हमको बाथरूम में जाना चाहिए। पॉटी करने की सही जगह होती है बाथरूम। बार कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा बेबी पॉटी को होल्ड कर लेगा। ऐसा करने पे हो सकता है बच्चा एक बार पॉटी होल्ड कर ले, 2 बार कर ले, लेकिन जब उसको प्रेशर आएगा तो फिर वो होल्ड नहीं करेगा। और आप कंटिन्यूसली जब 2-4 बार ऐसी चीज़ें करेंगे, 2-4 दिनों तक ये चीज़ें करेंगे, तो बच्चा भी उसको अडाप्ट कर लेगा कि हाँ मुझे पॉटी आती है तो मम्मा मुझे बाथरूम में लेकर जाती है और मुझे वहीं जाकर पॉटी करनी है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे पॉटी को होल्ड करना भी सीख जाते हैं कि वो आपको साइंस देंगे। अगर आप साइंस को पकड़ के बाथरूम में ले जाओगे तब तक वो होल्ड किए रहते हैं और बाथरूम में जाकर ही पॉटी करते हैं। मैंने आव्या के साथ 7 मंथ से यही किया है, और हमेशा आव्या बाथरूम में जाकर ही पॉटी करती थी। ये मैं बात कर रही हूँ थोड़े से बड़े बच्चों के लिए, जो पेरेंट्स लेट हो गए हैं थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए, तो डोंट वरी, आप इस तरीके से स्टार्ट करिए कि जब आप स्टार्ट करने वाले हैं तो पहले आप 1 वीक का टाइम लेकर चलिए, और उस टाइम में आप एक डायरी पे नोट करते जाइएगा कि बच्चे ने डे 1 डे 2 टू डे 7 तक के लिए आप नोट करते जाइएगा कि बच्चे ने किस टाइम पे पॉटी की। आप देखेंगे कि हो सकता है अगर बच्चा डेली सेम टाइम पे पॉटी नहीं करता है तो उसका कोई एक रिपीटेशन होगा, जैसे एक दिन वो सुबह करता है, दूसरे दिन दोपहर में, तीसरे दिन शाम को, फिर चौथे दिन फिर से सुबह। इस तरीके से ये सिर्फ एक एग्जांपल है, लेकिन बच्चों का एक रूटीन ज़रूर होता है। आप इस रूटीन को आप चेक करेगा और ये सारी डिटेल में लिखते जाइएगा। मोस्टली बच्चों के साथ होता है कि मॉर्निंग में उठने के बाद जैसे बच्चे मिल्क लेते हैं उसके बाद पॉटी करते हैं, या कुछ बच्चे ब्रेकफास्ट के बाद पॉटी करते हैं, या कुछ बच्चे लंच के बाद पॉटी करते हैं, या कई बार क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक फूड जब हम बच्चों को देते हैं उसके तुरंत बाद पॉटी करते हैं, उससे 10-15 मिनट बाद
बच्चे पॉटी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। तो जैसे आप नोट कर लेंगे आपको एक क्लियरेंस मिल जाएगा कि आपके बच्चे का पॉटी रूटीन क्या है। तो फिर इस चीज़ को ध्यान में रख के आप बच्चे को पहले ही बाथरूम में ले जाना स्टार्ट कर दीजिएगा। वहाँ पे जाके आप बच्चे को 5-10 मिनट वेट करेगा, उसको वहाँ पे बिठा के रखें ताकि बच्चा आराम से पॉटी कर ले। अब इसमें क्या होता है कि कई पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे बाथरूम में बैठना ही पसंद नहीं करते, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग वाला फेज़ है उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना होगा। आप इस टाइम के लिए क्या कर सकते हैं कि बाथरूम में जहाँ पे आपकी पॉटी सीट है उसके बाजू में आप एक पोस्टर लगा लीजिए। जैसे बच्चों का कोई फेवरेट कार्टून होगा या फिर बच्चों के कोई जो फेवरेट टॉयज़ हो उनकी फ़ोटो क्लिक करके आप एक के बाजू में आप एक पोस्टर लगा लीजिएगा। तो बच्चा उसमें फिर इंटरेस्ट लेने लगेगा कि बच्चा वहाँ पे 5-10 मिनट आराम से स्पेंड करने लगेगा उनको देखते हुए, एंजॉय करते हुए। यहाँ पे एक चीज़ आपको गलती नहीं करनी है कि आप आधे घंटे का टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर आप एक दिन बच्चे को ले जाते हैं और आधे घंटे वहाँ पे वेट करते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा बोर हो जाएगा और फिर दोबारा उस प्रोसेस को करना बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आप अगर बच्चे को बाथरूम में लेकर गए हैं, आपने 5-10 मिनट 8-10 मिनट वेट किया है, अगर बच्चे ने पॉटी नहीं की तो आप उसको फिर इमीडिएटली बाहर लेकर आ जाइएगा। फिर आप बच्चे को कुछ खिलाइएगा, पानी पिलाइएगा या फिर आप गुनगुना पानी पिलाइएगा। पिलाने के कुछ देर बाद आप 5-10 मिनट बाद फिर से बच्चे को लेकर जाइएगा बाथरूम में। तो अब क्या होगा कि ये जो हमने पहले वाले जो 5-10 मिनट जो मेहनत करी थी बच्चे को बिठाने में, उस टाइम में हो सकता है थोड़ा-थोड़ा उसका प्रेशर बन जाए, और इस टाइम में जब आप सेकेंड टाइम लेकर जाओगे तो बच्चा फिर ईज़िली पॉटी कर लेगा। पॉटी ट्रेनिंग में पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि हमें बच्चे का एक पॉटी का एक रूटीन सेट करना है। तो ये एक नेचर कॉल होता है, इसको सेट करना बहुत मुश्किल होता है। इवन हम बड़ों का एक रूटीन नहीं होता है कि ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है ना हमारा कि हमको अगर सुबह 8 बजे एक दिन गए हैं तो डेली सुबह 8 बजे ही जाएंगे, ऐसे नहीं होता है ना। तो ये क्या होता है कि ये एक नेचर कॉल होती है। तो आप इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि आपको एक रूटीन सेट करना, आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझाना है कि अगर बच्चों को पॉटी आती है तो उनको बाथरूम में जाकर करना है, दैट्स इट। इस कॉन्सेप्ट को एज अ पॉटी ट्रेनिंग लेंगे तो आपके लिए ये जर्नी बिल्कुल भी हैक्टिक नहीं होगी और बच्चे के लिए भी हैक्टिक नहीं होगी, क्योंकि इतने छोटे बच्चों का हम रूटीन वैसे भी सेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनको हमेशा कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। बच्चों के साथ खाने में कुछ जैसे चेंज होता है तो बच्चों का ये वाला रूटीन भी चेंज हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसा खाना देते हैं बच्चा तुरंत बाद पॉटी बच्चे को आती है, तो ये वाला रूटीन सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है अर्ली एज में। इसको आप थोड़े से बड़े में 1.5-2 साल में अगर आप कर रहे हैं तो वो भी एक फ्लेक्सिबल रूटीन आप सेट करा सकते हैं। मेन जो चैलेंज आता है उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर बच्चे बहुत हार्ड पॉटी जाते हैं, तो उन बच्चों के साथ ये सारी प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बच्चों को आप फाइबर फूड दीजिएगा। बच्चों को एक बीटरूट, आप चुकंदर आप डेली एक बीटरूट कैसे भी करके बच्चों को दीजिएगा। बच्चों के रोटी जो बनाते हैं उसके आटे में डाल दीजिएगा, या बच्चों को चीला में दीजिएगा, या एज अ सैलेड दीजिएगा, उसको सूप बना के दीजिएगा। लेकिन चुकंदर से क्या होता है कि पेट एकदम साफ़ हो जाता है और इस प्रोसेस को करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। कॉन्स्टिपेशन की बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कॉन्स्टिपेशन के ऊपर मेरा एक अलग वीडियो है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर चेक करिएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब इस प्रोसेस को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो मार्केट में बेबी पॉटी सीड्स आती हैं आप उसको भी ले सकते हैं। वैसे मैंने आव्या के लिए पॉटी सीड ज़रूर ली थी, लेकिन आव्या ने एक बार भी उसके ऊपर बैठ कर पॉटी नहीं की है। मैं उसको लेने में थोड़ा सा लेट हो गई थी एक्चुअली। मैंने जैसे ही वो सीट मेरी आई थी और मैंने उसके बाद सोचा था कि अब मैं इसकी प्रॉपर पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगी, और इसके जस्ट 1 वीक या 10 दिन के बाद ही आव्या ने खुद ही मुझे बताना चालू कर दिया था। तो मैं उसको फिर बाथरूम में ले जाती थी और वो पॉटी करने लग गई थी। तो अगर आप चाहें तो पॉटी सीट का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप रेगुलर पॉटी सीट का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे आराम से आप उनको बिठा दीजिएगा। ज़्यादा है अगर कमोड है तो फिर आप बच्चों के पैर के नीचे स्टूल लगा के आपको उनको बिठा दीजिएगा, उनको पकड़ के बिठाइएगा बस। तो आप रेगुलर पॉटी सीट से भी बच्चों की पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप मैं आपको अच्छे से बता पाई हूँ कि आपको पॉटी ट्रेनिंग कैसे देनी है। आपके सारे जो भी डाउट्स हों वो उनको मैं क्लियर कर पाई हूँ। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हो आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।